नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दूध भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामीन अस्सलाम वालेकुम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया है कि जिसने मुझ पर 1000 मरतबा दूध पाक पढ़ा तो वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जिसे कंधा से कंधा मिलाकर। फिर क्यों ना हम कसरत से दूध पाक पढ़ें और ये बरकत हासिल करें और ये सादत हासिल करें और ये नेमत हासिल करें। मौलाना अब्दुल सलाम नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह अलहदा रहते थे, दूध पाक की बहुत कसरत करते थे। इनके बारे में मशहूर था कि इनके पास जा कुछ जीने हैं या फिर मलाइका हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी कुंडी खुद ना खोली थी, खुद खोलते भी ना थे और खुद लगाते भी ना थे। वो अकेले रहते थे, कभी किसी से खाना नहीं खाया, अगर खाया तो इसको पहले खाने के पैसे दिए फिर खुद खाया। वो अगर किसी को दुआ देते थे तो वो दुआ कबूल हो जाती थी। ये सब दूध पाक की कसरत की वजह से उनको ये नेमत हासिल हुई थी। एक बहन अपना वाक़या बयान करती है कि मैं दूध इब्राहिमी को बहुत मोहब्बत के साथ पढ़ती थी। पहले मैं इसको 313 मरतबा पढ़ती थी, लेकिन उसके बाद मैंने इसकी तादाद में इजाफा कर दिया। इसको 800 बार या 1500 मरतबा दूध इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे अंदर एक जुनून आ गया था और मैं दूध इब्राहिमी की खुशबू को हासिल करना चाहती थी। तन्हाइयों में बैठकर मैंने इसको आराम से और सुकून से पढ़ा, इसको वक्त दिया, उसने मेरी बहुत से मसाइल हल कर दिए। वो कहती कि मैंने जो अपना सफ़र जारी और सारी रखा। एक बार मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अपने शोहर के साथ जा रही हूँ। अचानक रोड पर जंगल आ जाता है। जंगल के अंदर मैं देखती हूँ कि बड़े बड़े कटोरे मिट्टी के चूल्हों पर चढ़े होते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई दावत है, लेकिन इस दावत में जो हंडियाँ बनाई जा रही है वो कटोरे रखे होते हैं। इनमें खुशबू नहीं बल्कि कराहत महसूस होती है। अजीब सी नहुसत पर मबनी माहौल दिखाई दे रहा होता है। ऐसा महसूस होता है कि जंगल के अंदर एक नहुसत है, जंगल के अंदर अजीब सी खामोशी और वीरानी होती है। ऐसा महसूस होता है जहाँ पर कुछ गड़बड़ है। मैं और मेरे शौहर जंगल के अंदर ही रास्ते पर आगे चलना शुरू कर देते हैं। जंगल आगे जाकर मज़ीद घना होता जाता है। फिर आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक शख्स मौजूद होता है जिसका दर्द तो इंसान जैसा होता है, लेकिन इसकी शक्ल सूर जैसी होती है और इसके नाक के नत्थे वाज़ेह दिखाई देखे जा सकते हैं। इसके कान बाहर की तरफ निकले होते हैं। उसकी शक्ल ऐसी होती है जिस तरह सूर की शक्ल होती है। मैं इसको देखकर खौफज़दा हो जाती हूँ और परेशान होती हूँ, ये कौन है? तो वो हमारी तरफ देखता है तो मैं इससे पूछती हूँ, ए बदबख्त तू कौन है? तो बताता है, मैं खन्नास हूँ, मेरा काम मियाँ बीवी के दरमियान फूट डालना है। मेरा काम घरों के अंदर लड़ाइयाँ करवाना है, मियाँ बीवी के अंदर झगड़े करवाना है, लहदियाँ करवाना है और रिश्तेदारों में भी लहदियाँ करवाना है। मैं उससे डर जाती हूँ और मेरा शौहर भी डर जाता है। मैं उससे पूछती हूँ, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा है, मैं तुम दोनों में जुदाई डालना चाहता हूँ। मैं खौफज़दा हो जाती हूँ। मैं और मेरे शौहर ख्वाब में ही भागना शुरू कर देते हैं। साथ ही मैं ख्वाब में ही दूध इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर देती हूँ। बताती है कि मैं जब दूध इब्राहिमी पढ़ती हूँ तो हमारी रफ्तार तेज़ हो जाती है और इसके हमारे दरमियान फासला बढ़ जाता है। लेकिन जब मैं दूध पढ़ना बंद कर देती हूँ तो वो हमारे करीब आने लगता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आगे एक बिल्डिंग आती है जिसमें मैं और मेरे शौहर चढ़ जाते हैं। जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो मैं मुसलसल दूध इब्राहिमी पढ़ रही होती हूँ। इसी दौरान वो वहाँ पर हमें तलाश करता रहता है, लेकिन मुसलसल तलाश पर हम उसे नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से वो मायूस होकर वापस चले जाते हैं। ये दूध इब्राहिमी की बरकत है जिसकी वजह से हमारी हिफाजत होती है। दूध इब्राहिमी के अंदर अल्लाह ताला ने हिफाजत का निज़ाम कायम रखा है। अल्लाह ताला ने हमको दिखाया कि एक गलगी दुश्मन कैसे इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, मियाँ बीवी के दरमियान नफ़रत डालने के लिए, जुदाइयाँ डालने के लिए अपना रोल अदा करता है। इस खन्नास का जिक्र कुरान मजीद की आखिरी सूरत में मौजूद है। अल्लाह ताला इससे हमारी हिफाजत फरमाए। इस तरह दूध इब्राहिमी की मुसलसल पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने हमको इसकी खुशबू अता फरमाई, इसकी नेमत अता फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात भी अता फरमाए, क्योंकि ये एक नूरानी किला है जिसके अंदर हमें जो शैतानी चीज़ें वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ना हम पर हाथ डाल सकती हैं, क्योंकि हम अल्लाह की ख़ास नज़र करम में होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध इब्राहिमी पढ़ें।
ज़्यादा से ज़्यादा पाठ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 313 मरतबा ज़रूर पढ़ें। इसमें बरकत है, खैर है, करम है, फजल है। अल्लाह ताला हमें यकीन अता फरमाए, अल्लाह ताला हम पर करम फरमाए, हमें हमारी नस्ल को दूध पाक की खुशबू अता फरमाए, दूध पाक की कसरत करने वाला बनाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखवाने और इसकी नशर व इशाअत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबीजिल अमीन करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।